प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। भारत के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य ग्रीन डोनर की हरित प्रेरणा एजुकेशन श्रृंखला एपिसोड यानी कि अंक 40 में सभी बहन भाइयों छात्रों का स्वागत। मैं हरितवीर कविता। प्रकृति प्रणाम। भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना है। यहाँ पर वर्तमान में यानी 2024 तक राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या और उनके प्रमुख स्थानों की जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य का वितरण: उत्तर भारत, काजीरंगा असम, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, बुधवा उत्तर प्रदेश। मध्य भारत, कान्हा मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, सतपुड़ा मध्य प्रदेश। दक्षिण भारत, पेरियार केरल, बंदीपुर कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक। पूर्वी भारत, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सिंगलीला पश्चिम बंगाल। पश्चिमी भारत, रणथंभौर राजस्थान, गिर गुजरात। इन संरक्षित क्षेत्रों के माध्यम से भारत अपनी वन्यजीव धरोहर और जैव विविधता को संरक्षित करता है और ये क्षेत्र पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं, जिससे पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता को भी बढ़ावा मिलता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य दोनों प्रकार के संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना है। हालांकि इन दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं, साथ ही दोनों की संख्या और स्थान भी अलग अलग हैं। राष्ट्रीय उद्यान परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र होता है, जिसका उद्देश्य वन्य जीवों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र को संपूर्ण रूप से संरक्षित करना है। यहाँ पर मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होता है और केवल सीमित और नियंत्रित पर्यटन की अनुमति होती है। मानव गतिविधियाँ: कोई भी मानव गतिविधि जैसे चराई, शिकार या लकड़ी एकत्र करना प्रतिबंधित है। उद्देश्य: जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। कानूनी स्थिति: सख्त संरक्षण उपायों के तहत ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित हैं। वन्य जीव अभयारण्य परिभाषा के अनुसार वन्य जीव अभयारण्य एक संरक्षित क्षेत्र होता है, जहां खासकर किसी विशेष प्रजाति के वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ कुछ नियंत्रित मानव गतिविधियाँ जैसे चराई, लकड़ी एकत्र करना और सीमित पर्यटन की अनुमति हो सकती है। मानव गतिविधियाँ: नियंत्रित मानव हस्तक्षेप की अनुमति दी जा सकती है। उद्देश्य: खास प्रजातियों या आवासों का संरक्षण। कानूनी स्थिति: ये क्षेत्र भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आते हैं, लेकिन सुरक्षा के स्तर पर राष्ट्रीय उद्यानों से थोड़ा कम सख्त होते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की संख्या और प्रमुख स्थान। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या: भारत में वर्तमान में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो पूरे देश में फैले हुए हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनके स्थान: जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या: भारत में वर्तमान में कुल 566 वन्यजीव अभयारण्य हैं। प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य और उनके स्थान: भरतपुर पक्षी अभयारण्य, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, संजय गांधी वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र, चंबल वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, नागरहोल वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक, पन्ना वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश, दारांगटी वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य बिहार,
हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, महाल वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, दुधवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। मुख्य अंतर: मानव गतिविधियां। वन्यजीव अभयारण्यों में कुछ नियंत्रित मानव गतिविधियों की अनुमति हो सकती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों में ये पूरी तरह प्रतिबंधित होती हैं। सुरक्षा का स्तर: राष्ट्रीय उद्यानों में सुरक्षा के नियम सख्त होते हैं, जबकि वन्यजीव अभयारण्यों में कुछ हद तक लचीलापन हो सकता है। क्षेत्र और उद्देश्य: राष्ट्रीय उद्यान आमतौर पर बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करते हैं, जबकि वन्यजीव अभयारण्य खासकर कुछ प्रजातियों या आवासों पर केंद्रित होते हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों के माध्यम से भारत अपनी वन्यजीव धरोहर और जैव विविधता को सुरक्षित रखता है और साथ ही पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रीन डोनर एक आंदोलन है जो प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर वन, जल और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देता है। वीरजी साहिब इस अभियान के मुख्य प्रेरक हैं, जो मानवता को प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। उनका संदेश है कि हम केवल प्रकृति का विरोध करके या उसे रोकने की कोशिश करके कुछ हासिल नहीं कर सकते, बल्कि हमें मां प्रकृति के साथ चलना और सहयोग करना सीखना होगा। साहिब श्री ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि हमारा अस्तित्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है और हमें अपनी भौतिकवादी जीवन शैली में बदलाव लाना है। उन्होंने कहा है, प्रकृति को रोक नहीं सकते, पर संग तो हो सकते हैं। ये विचार इस बात को दर्शाता है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षक बनना चाहिए, न कि उनका शोषणकर्ता। इसलिए मेरी यानी हरितवीर कविता की विनयपूर्वक अपील है कि जहां हैं वहीं से सक्रिय हरितवीर बने। पूरे भारतवर्ष में हमारी सहायता और सहयोग हमेशा उपलब्ध है। जुड़ने के लिए बस एक सेल्फी किसी भी पेड़ या पौधे के साथ लें और हमें व्हाट्सएप नंबर 9826220022 पर भेज दें और जुड़ जाएं इस पर्यावरणीय पहल में। और अंत में मेरे वीरजी साहिब, पारिस्थितिकी विज्ञानी, पर्यावरणविद, राष्ट्रीय ध्वजवाहक, हरितवीर वाहिनी ग्रीन डोनर EERC इंडिया को कोटि कोटि प्रणाम। प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। यदि आपके हृदयांतर में माँ प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं, तो हरितवीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826220022।